ये थे भाई धीरज जी सिंह चंदन जी, माँ की वंदना की, उस माँ की वंदना की जिससे हम लोगों को सीखने को मिलता है। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं उस माँ के लिए जो माँ हम लोगों को जन्म देती है। मातृशक्ति बहुत बैठी है, उनके समर्थन में चाहता हूँ। कहे कोई कुछ इतना हंसी वो हो नहीं सकता, मैं माँ की गोद में सोकर जो जन्नत देख लेता हूँ। सफर के वास्ते अच्छा मुहूर्त किस लिए देखूं, घर से निकलते मैं माँ की सूरत देख लेता हूँ। तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर हैं, ताली आपकी आती रह गई। मुर्तजा भाई हमारे बैठे हुए हैं। संजय भैया को मैं बधाई देता हूं, कवि सम्मेलन में इतने लोग आ गए, महिलाएं बहुत आई हैं। महिलाओं को कवि सम्मेलन में जरूर जाना चाहिए। नई महिलाएं, हाँ, ये कवि सम्मेलन महिलाओं की वजह से ही हिट होता है भाभी जी। महिलाएं ना आए तो ये कवि सम्मेलन फ्लॉप हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूं जितने भी पति यहाँ पर बैठे हैं कि अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में ले जाइए, उनको मूवी दिखाने ले जाइए, उनको शॉपिंग मॉल कभी ना ले जाइए। अगर पत्नियों के साथ संजय भाई खरीदारी कर ली तो जीवन भर आप रोएंगे, मैं रो रहा हूँ। मैं तो लगातार कवि सम्मेलन में रहता हूँ। वो भी 3 दिन पहले हमारी पत्नी कहने लगी चलो तुमको कुछ कपड़े दिला लें। हमने कहा दिला लो। वो ले गई हमको विशाल मेगा मार्ट में, दुकान वाले को उसने बुलाया, कहने लगा भाई साहब ये हमारे पति हैं, रोज कवि सम्मेलन में टीवी चैनल में आते हैं, इनको कुछ कपड़े दिखाओ। वो 4-5 शर्ट लेके आई, कहने लगे ये बताओ ये लाल वाली कैसी है। अब आप अपने कलेजे में कसम रख के खाइए, हाथ रख के, पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आप मना कर सकते हैं? आपको डर के मारे कहना पड़ेगा बहुत अच्छी है। पत्नी के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमसे कह लेगी ये लाल वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा लाल वाली बहुत अच्छी है। कह लेगी थोड़ी बड़ी है, तो हमने कहा थोड़ी बड़ी है। तो कहने की बड़ी है तो काम आएगी, तो हमने कहा काम आएगी। कहने लगे ये काली वाली कैसी है, हमने कहा काली वाली बहुत अच्छी है। कह लगे लेकिन तुम्हारे ऊपर लाल वाली खिलेगी। अब हाँ में हाँ मिलाना था डर के मारे। हमने कहा लाल वाली खिलेगी। कह लगे पीली वाली का कोई जवाब नहीं, हमने कहा पीली वाली का कोई जवाब नहीं। कहने के लेकिन हरी वाली कैसी लग रही है, हमने कहा हरी वाली का तो कोई जवाब ही नहीं है। कहने के तुमको पसंद है, हमने कहा पसंद है। उसने कहा भाई साहब इनको हरी वाली पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली पैक करा के हम आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने के 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली बजाइए ना, उंगली यहीं रहेगी। हाँ, इसी तरह आप ताली बजाते रहिए। अब बस आप सुन लेंगे तो कभी सम्मेलन सफल हो जाएगा। तो पत्नियों के साथ कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, कभी सम्मेलन में जरूर जाना चाहिए। हम जिन कवियों के साथ बैठे हैं तो मैं इतना भ्रमित हूं कि किस कवि को बुलाऊं, किसी का क्रम नहीं है। पर जहां पर पराक्रम की बात होती है वहां पर क्रम नहीं देखा जाता। एक ऐसा अद्भुत कवि हमारे बीच में है, हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी। संजय भाई की डिमांड भी थी कि वीर रस का एक कवि होना चाहिए। वीर रस के तमाम कवियों को आपने सुना होगा, वो आएंगे पाकिस्तान को कहते निपटा देंगे, वहां झंडा गाड़ देंगे। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये साफ सुथरी बात से, भारत माता की वंदना से, देश प्रेम से और भारत की मिट्टी से प्रेम करने वाले हैं। एक ऐसा कवि जिसको आप सुनेंगे झूमने पर आप मजबूर हो जाएंगे। अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते जो देते शुद्ध देते हैं। हमारी शांत प्रियता को ना कायरता समझ लेना, किसी ने युद्ध मांगा तो उसे हम युद्ध देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई मुकेश। आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। बहुत शानदार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब लोग। संजय भैया बैठे हैं, दिव्य दृष्टि है इनके पास। महाभारत में भी दिव्य दृष्टि थी। यही वही वाले संजय भैया नहीं, यहीं से बैठ के सब जगह देख लेते हैं, देख भी रहे हैं। विजय गुप्ता जी हैं, अभी बताया हेमंत भाई ने। हेमंत भाई ने बताया पीली शर्ट, नीली शर्ट, काली शर्ट। और इन्होंने जो बात नहीं बताई वो मैं बताता हूँ कि कैसे क्या हाल था बर्रा में रहते थे और क्या। फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई। बजाइए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे। फूटी हुई ये शर्ट कैसे बदली, बहुत समझाया था इनको, ये शर्ट नहीं बदलनी चाहिए थी। कि फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई और पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया निकल गई। और तालियां तो अब
आपकी तरफ से आनी चाहिए। वाह कि गैया समझ के लाई थी चाची जिसे घर में, गैया समझ, एक एक व्यक्ति की ताली महोत्सव में बदलनी चाहिए। कि गैया समझ के लाई थी चाची जिसे घर में, घर आई तो वो मर कहीं पड़िया निकल गई, घर आई तो वो पीली शर्ट और नीली शर्ट क्यों ना हो जाती, वो मर कहीं घर आई तो स्वागत नहीं मर कहीं पड़िया निकल गई। और अब हो क्या रहा है संजय भैया कि सुबह को रात, रात को कह सांझ रहे हैं। वाह वाह तलवार हवाओं में लिए भांज रहे हैं। कि प्रेशर में जिनके रहता है पूरा ही मोहल्ला, वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। गिनने में जुग बीते इतने पाप किए लोगों ने। भगवान गणेश के सामने अगर मैं ये वंदना नहीं करता हूँ, माँ गंगा के पावन तट पर बैठा स्थापित ये शहर, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सब इस शहर में रहते हैं। कि गिनने में जुग बीते इतने पाप किए लोगों ने, माँ गंगा आपसे कहती हैं कि गिनने में युग बीते इतने पाप किए लोगों ने, और साफ मुझे करने में लाखों साफ किए लोगों ने। लेकिन और क्या कहती हैं, लेकिन भूल गए वो ही काटोगे जो बोगे, और सूख अगर मैं गई तो बोलो पाप कहाँ धोगे। तो कांटों पर भी दौड़ रही हूँ, कांटों पर भी दौड़ रही हूँ, पाँव लिए नंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ऐसे नहीं सुना जाता है ये, एक स्वर मेरा होगा और इस मेरे स्वर में आपका स्वर जब जुड़ेगा तो मुझे लगेगा कि कविता सुनी जा रही है। कि दिल से कर लो याद करेंगे, 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 काम सभी चंगे, हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। दिल से कर लो याद करेंगे, काम सभी चंगे, हर हर विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये एक अलग बात है कि हम सब लोग अलग अलग मंचों पर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ या बड़े बड़े मंचों के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन एक बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पंथी का ये मंच, भले ही वो कितने बड़े मंच हो, भले ही बहुत माप या मास के मंच हो, लेकिन पंथी का ये मंच, शताब्दी नगर का ये मंच और शताब्दी नगर के इस मंच के सामने बैठे ये लोग अपने आप में एक इतिहास रचते हैं। तब मैं पढ़ता हूँ भैया, मैं पढ़ता हूँ सुनिए साहब, कुछ बातें और फिर उसके बाद वो गीत जिसके लिए इन्होंने कहा है। संजय भैया बैठे हैं, हेमंत भाई बैठे हैं, ये लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं, ऐसे ही नहीं गए।
ये ऊंचाइयां ऐसे नहीं मिलती हैं सबको। एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखता हूँ। आज गणेश का भी, भगवान गणेश को अगर मैं याद करूँ तो देखिए, गणेश जी के बात में सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ कि विश्व भ्रमण के तर्कस के जब तीर अबूझे जाते हैं, अरे काट इन्हीं का चक्कर गणपति जग में पूजे जाते हैं। यानी हम सब लोग सिर्फ एक बात याद रखें कि हम सब, पूजा तो बहुत सारी पूजाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई पूजा होती है तो अपने माता पिता की पूजा होती है। इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप सबने एक बहुत ही शानदार एक महफिल जमाई है, और इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक क्या क्या करना पड़ता है, सुनिए। स्वागत है। कोयले को तपना पड़ता है, कोयले को तपना पड़ता है, तब बनता है हीरा। देखिए, आप मेरा साथ देंगे तो आपको मैं अलग अलग 2-3 रंगों में 2-3 मिनट का समय लेके अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोयले को तपना पड़ता है, तब बनता है हीरा, और मरहम तभी सफल होता है जब लगता है हीरा। लेकिन ये सारे मानक तो गुजरे कल की बातें, लेकिन ये सारे मानक तो गुजरे कल की बातें। तू डिजिटल युग की मीरा है, मैं रंगबाज कबीरा। तू डिजिटल युग की मीरा है, मैं रंगबाज कबीरा। तो बंद पड़े जब अहंकार की साकल खोलोगे, बंद पड़े जब अहंकार की साकल खोलोगे, बोल रही है दुनिया तो कल तुम भी बोलोगे। उतना उसको याद करोगे जितना भूलोगे, उतना उसको याद करोगे जितना भूलोगे। तन्हाई में होगे तो ये बात कबूलोगे, तन्हाई में होगे तो ये बात कबूलोगे। उतना उसको, उतना उसको याद करोगे जितना भूलोगे। तन्हाई में होगे तो ये बात कबूलोगे, उतना उसको, उतना उसको याद करोगे। और बंद पढ़ता हूँ, आप, मुझे तो इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी। मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे इस गीत की लाज रखी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। उतना उसको याद करोगे जितना भूलोगे। एक स्वर कान्हा है तो फिर रंग चढ़ा क्यों दूजा। अच्छा है, वाह वाह वाह। एक स्वर कान्हा है तो फिर रंग चढ़ा क्यों दूजा। प्रश्न किया उद्धव ने लेकिन अब तक रहा अबूझा। और अगर मैंने इन पंक्तियों में कोई बात कह पाई हो तो आप सब समझदार श्रोता बैठे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है। कि बिना दिए ही उत्तर लेकिन बतला गई ये राधा। बिना दिए ही उत्तर लेकिन ठीक हाँ भैया।
असल में राधा के जिक्र होते ही समय रुक्मिणी मंच पर आ गई थी। सुषमा तिवारी जी तक मेरी अगर आवाज़ पहुंच रही हो, मैं चाहता हूं मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हम कवियों की लिस्ट में वो भी शामिल हो जाएं। आइए 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 जी, आ गई है क्या संजय भैया? आ गई। देखिए, मेरा मन बनाइएगा, मैं बहुत सबसे पहला और सबसे छोटा कवि हूँ इस मंच का, नन्ही कलम हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, मुकेश भैया जहां होते हैं, ईमानदारी से बता दूं, कवि सम्मेलन का वो समापन करते हैं। लेकिन आज श्रवण जी और दुर्गा वाजपेयी जैसे वरिष्ठ कवि हैं, तो मुझे मजबूरन उनको बुलाना पड़ा। लेकिन उनको कहीं ये ना लगे कि पहला कवि भट्टी में निपट गया है। एक बार जरा जोरदार तालियां मुकेश भैया के लिए बजाएं, यह एहसास कराएं कि आप कानपुर के उस मंच पर हैं जहां कवियों को पूरे मन से सुना जाता है। भैया आराम। तन्हाई में होगे तो ये बात कब भूलोगे, उतना उसको याद करोगे, जितना भूलोगे उतना उसको याद करोगे, जितना भूलोगे। देखिए, एक चित्र आपके सामने रखता हूँ। भगवान कृष्ण और राधा से बड़ी कोई भी कथानक यहाँ नहीं हुआ। कहता हूँ कि एकेश्वर कान्हा है तो फिर रंग चढ़ा क्यों दूजा, एकेश्वर कान्हा है तो फिर रंग चढ़ा क्यों दूजा। और प्रश्न किया उद्धव ने, लेकिन अब तक रहा अबूझा। तो बिना दिए ही उत्तर लेकिन बतला गई ये राधा, बिना दिए ही उत्तर लेकिन बतला गई ये राधा। प्रेम अगर पावन है तो फिर हो जाता है पूजा, प्रेम अगर पावन है तो फिर हो जाता है। तो मन की गंगा में जब भी सीप टटोलोगे, मन की गंगा में जब भी सीप टटोलोगे, रुक्मिणी से बाहर निकलोगे, राधा हो लोगे। रुक्मिणी से बाहर निकलोगे, राधा हो लोगे। तन्हाई में होगे तो ये बात कबूलोगे, तन्हाई में होगे तो ये बात कबूलोगे। उतना इतना भूलोगे, उतना उसको याद करोगे, इतना। इस माताओं ने क्या दिया? उत्कृष्ट रची सुंदर कविता, सरहद पर भेज पिताओं ने, जिन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया। सिंह साहब, इससे बढ़िया कविता कोई नहीं हो सकती। मैं वीर रस में भी बहुत सारी चीजें चिल्ला चिल्ला के पढ़ सकता हूँ, लेकिन माताएं बैठी हैं, आज वो कविता पढ़ना चाहता हूँ माताओं के सामने कि इस देश में सबसे बड़ी कविता अगर किसी ने लिखी तो न तो वो तुलसीदास ने लिखी, न कालिदास ने लिखी, ना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी, बल्कि सबसे बड़ी कविता अगर कोई किसी ने लिखी तो इस देश के मजदूर ने लिखी, इस देश के किसान ने लिखी, इस देश के जवान ने लिखी, इस देश के पिताओं ने लिखी और इस देश की माताओं ने लिखी। ये उत्कृष्ट रची सुंदर कविता, सरहद पर भेज पिताओं ने, बहुत शानदार कविता है। उसमें जोड़े कुछ अलंकार, जिन्होंने अपने पति को खो दिया सीमा पर, उसमें जोड़े कुछ अलंकार, गर्वित होती विधवाओं ने। अच्छा है। गढ़ दिया व्योम पर उपमाएं, धू धू कर जली चिताओं ने, पर भेज दूसरा सुतरण में इतिहास रचा माताओं ने, इतिहास रचा माताओं
सोने जीवंत हुई किवदंतों पर। देखिए हिंदुस्तानी माँ क्या होती क्या है। कविता भाई, वाह कि जीवंत हुई किवदंतों पर निश्चल निष्प्राय बनी हूँ मैं। वाह ये माँ होती है। जीवंत हुई किवदंतों पर निश्चल निष्प्राय बनी हूँ मैं। तेरी खुशियों पर खुश हुई हूँ, चोटों पर हाय बनी हूँ मैं। वाह तेरी हर बात समझती हूँ, तेरा अभिप्राय बनी हूँ मैं। पर जब जब फर्ज निढाल हुए तब पन्ना धाए बनी हूँ मैं। है काम किया कुछ नया नहीं, बस सिर्फ निभाया वादा है। अच्छा है। हाथों के दान हवन में हो, इस देहरी की मर्यादा है। इस मर्यादा के कोमल वंदनवार सहेज रही हूँ मैं। और जैसे भैया को भेजा रण में तुझको भेज हूँ मैं, तुझको भेज रही हूँ मैं तुझको। और माँ क्या है? आप भी सब कहीं ना कहीं माताएं मेरे सामने बैठी हैं। आपके मन की बात कहता हूँ बच्चों, सुनिए माँ क्या है। स्वागत भैया। ये सोने के पहले कोई नहीं जगती मिलती थी जगने पे। अच्छा है, वाह ये होती है माँ। वाह 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 आपको सुलाए बिना सोती नहीं है। वाह वाह। और आप जब सुबह जगते हैं तो आपको जागती हुई मिलती है। क्या बात, वाह 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 वाह। कि सोने के पहले सोई नहीं, जगती मिलती थी जगने पे। वाह रो रो के नदी बहाती थी, जो एक खरोच भी लगने पे। क्या कहने यार। ना आँच कहीं सुध पर आए रखती थी आँचल बाती पर। वो माँ कहती है बेटे से बस गोली खाना छाती पर। एक आप दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए। छाती पर वो कहती है मरहम बनकर लगना पुरखों की तीसों पर। वो कहती है जनगण लिखना दुश्मन के गिरते शीशों पर। वो कहती दूध के कर्जे को ऐसे भी सिर्फ चुकाना तुम। और वो कहती है जब भी आना बस ओढ़ तिरंगा। लहर लहर